हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। तो नीट लेवल अप में आज मोमेंट एंड लोकोमोशन में मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर की डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी कि स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर क्या होती है। वहां पे हमने कुछ वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करी थी कि जब भी हम मसल की बात करते हैं तो उसे रिलेटेड वर्ड क्या आ जाता है, सार्को आ जाता है, राइट। सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत सारे parallelly arranged filaments, as you can see here, a large number of parallelly arranged filaments are present which are known as myofibrils, या इनको myofilaments भी कहा जाता है। they are also known as myofilaments या myofibrils। तो इन्हीं myofilaments की बात करेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसके रिगार्डिंग, लेकिन चीजें क्रिस्टल क्लियर करेंगे बच्चों। तो मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर कि बहुत सारे पैरेलली अरेंज फिलामेंट हैं सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म क्या था बच्चों? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। तो इस सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे ये पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स हैं, बंडल्स हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स। तो अगर इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखें तो हर मायोफिलामेंट में, हर मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। These alternate dark and light bands are known as A band and I band। इनको A और I band कहा जाता है। याद रखने में आसान रहेगा। डार्क डार्क में A है तो A band, लाइट में I है तो I band। As you can see here, A band and I band are present। यहाँ पे जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस आ रही है मायोफाइब्रिल की, वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से है बच्चों, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। उसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मेनली 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। ए आई बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, सार्कोमियर एंड एच जोन। क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ये चीजें आपको। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक मायोफाइब्रिल है, मायोफिलामेंट है। वहां पे क्या है, ए एंड आई बैंड है। ए एंड आई बैंड आर प्रेजेंट। जो डार्क बैंड है उसको हम ए बैंड कह रहे हैं, और जो लाइट वन है उसको हम क्या कह रहे हैं, आई बैंड। अनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक भी कहा जाता है इसको, एंड इसको आइसोट्रोपिक भी कहते हैं। तो कोई भी वर्ड आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात समझ में आई पहले? ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारी स्ट्रक्चर है। नाउ एट द सेंटर ऑफ ए बैंड, ये मान लीजिए हमारा ए बैंड हो गया। डार्क कलर से हमने दिखा दिया, ये हमारा ए बैंड है। ठीक है। इन द सेंटर ऑफ ए बैंड, ये ए बैंड है हमारा। इस ए बैंड के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, एक कम डार्क एरिया है, जोन है, जिसको हम क्या कहते हैं, एच जोन। तो ए बैंड में क्या है, एच जोन प्रेजेंट है। ए एच याद रखना है। ये लाइट एरिया है, ए बैंड का लाइट एरिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एच जोन कह रहे हैं। एच का मतलब है हैंसन, हैंसन जोन, आफ्टर द नेम ऑफ इज डिस्कवर। अब एच जोन के भी सेंटर में, ये एच जोन भी थोड़ा सा ब्रॉडर एरिया है। इस एच जोन के भी सेंटर में एक और, इसको मैं अगर यहाँ पे बना दूं आपके लिए, पहले इसको यहाँ ऐसे रहने देते हैं, इसको हम यहाँ पे एनलार्ज करते हैं। ये एच जोन है। एच जोन के सेंटर में यहाँ पे एक लाइन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे एम लाइन। दिस इज एम लाइन। तो ए बैंड था, डार्क बैंड था, उसमें लाइट एरिया जिसको एच जोन का। एच जोन के मिडिल में या सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट है जिसको एम लाइन कहते हैं। ठीक है। एम रिप्रेजेंट करता है एक जर्मन वर्ड, मिडिल शिबी। मिडिल शिबी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये होता है मिडिल वन। तो ये मिडिल लाइन है, एम का मतलब मिडिल। तो ए एच एम अनआइसोट्रोपिक या डी एच एम, डार्क, हैंसन लाइन, एच लाइन एंड एम लाइन। याद रहेगा। ये तो बात हो गई आपके डार्क वाले पार्ट की। अब हम लाइट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, लाइट एरिया पे आ जाते हैं। नाउ ईच आई बैंड, आई बैंड में क्या क्या प्रेजेंट होगा? आई बैंड में भी बच्चों इसी तरह ये लाइट एरिया है, जिसको हम आई बैंड कह रहे हैं। अब इसके सेंटर में एक डार्क मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके सेंटर में एक डार्क मेम्ब्रेन प्रेजेंट है,
जिसको हम क्या कहेंगे, मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस वन अलग, विच इज नोन एज जेड लाइन, इट इज जेड लाइन या जी लाइन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या जी डिस्क, जेड डिस्क भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसको डोबीज लाइन, कई सारे नाम है इसके, डोबीज लाइन भी कहा जाता है इसको, और इसको क्राउज मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्राउज मेम्ब्रेन। तो ये चारों नाम याद रहेंगे आपको, जेड लाइन, जेड डिस्क, डोबीज लाइन और क्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक। तो वहां पे क्या क्या था, यहाँ पे तो क्या आ गया, आई जेड हो गया, आई जेड, वहां पे क्या था, डार्क, डार्क में एच, एच में एम, डी एच एम, तो डी एच एम एंड आई जेड, ये ए बैंड को, डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। नाउ the light band contain actin and it's called I band और isotropic band, dark band is called A band और anisotropic जिसमें मायोसिन प्रेजेंट होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों के दोनों जो प्रोटीन है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, एज यू कैन सी हियर along the longitudinal axis of myofibril, actin thin है एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। अब आगे की बात देखते हैं, इलास्टिक फाइबर इन द सेंटर ऑफ आई बैंड, आई बैंड में क्या था, जेड लाइन, जेड लाइन के कितने सारे नाम बताए थे मैंने आपको, बताइए, जेड डिस्क भी कहते हैं उसको, डोबिस लाइन भी कहते हैं, क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसी तरह थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन अराउंड द मिडिल ऑफ ए बैंड इज कॉल्ड एम लाइन, एम लाइन प्रेजेंट थी वहां पे एच जोन में, एम लाइन। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे जेड लाइन, ये जेड लाइन, यहाँ पे एम लाइन, एम लाइन किस में प्रेजेंट है, बोलो बच्चों, एम लाइन किस में प्रेजेंट है, डार्क में, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एरिया, ये क्या कहलाता है, सार्कोमियर। अब सर सार्कोमियर एक नया वर्ड लेके आ गए आप, तो बिल्कुल नया नहीं है बच्चों, आपको समझ में आएगा आसानी से, व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर वो एरिया है, सार्कोमियर मैंने कहा था ना 5 वर्ड हम डिस्कस करेंगे, सार्कोमियर क्या हो गया, द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल, ध्यान से सुनना बेटा, पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस, बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस इज नोन एज सार्कोमियर, दो जेड लाइंस के बीच का एरिया, ठीक है, एक जेड यहाँ, एक यहाँ, ये जेड लाइन होगी मान लो, दूसरी जेड लाइन ये हो गई, तो उन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या कह रहे हैं, सार्कोमियर, क्लियर है बच्चों। अब इसमें और क्या रहेगा, दो जेड लाइन के बीच में क्या प्रेजेंट आएगा, दो जेड लाइंस के बीच में क्या आ जाएगा, बोलो, कौन सा एरिया आएगा, एच जोन, यहाँ पे एच जोन भी तो आएगा, एच जोन भी तो आएगा, क्लियर। तो दो जेड लाइन और एक एच जोन मिलके क्या बनाते हैं, सार्कोमियर बनाते हैं, याद रहेगा। तो सार्कोमियर कंटेन्स ए बैंड, डार्क बैंड एंड हाफ ऑफ ईच आई बैंड, आधा आई बैंड इधर से आ जाएगा क्योंकि ये तो उसके बीच की लाइन है, ये उसके बीच की लाइन है, तो आधा आई बैंड इधर का, आधा आई बैंड इधर का और एक ए बैंड, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सार्कोमियर बनाते हैं। एंड सार्कोमियर इज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, देखिए, सार्कोमियर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल की फंक्शनल यूनिट क्या है, सार्कोमियर है बच्चों। एक्चुअली जो सार्कोमियर है ये फंक्शनल, ये बंडल है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट का, ये बंडल है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का, सार्कोमियर इज बंडल ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। अभी एक्टिन और मायोसिन क्या है, एक्टिन प्लस मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट, इसका डायमीटर रफली नियरली 70 एंगस्ट्रोम होता है, और मायोसिन फिलामेंट इसका डायमीटर 150, तो इसको थिक फिलामेंट भी कहते हैं, इसको थिन फिलामेंट भी कहा जाता है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा है, अब इसको देख लेते हैं।
The A and I bands are arranged alternately. A and I bands are arranged alternately throughout the length of myofibril. The part of myofibril between two successive Z lines is considered as functional unit of contraction. It is called sarcomere. आगे वही बात, दो Z lines के बीच का एरिया, दो हाफ I band और एक A band, दो हाफ I band, two half I bands and one A band forms sarcomere. Functional unit of myofibril, functional unit of contraction. H जोन क्या होता है? अब क्या बच गया? H जोन. देखो, जब रेस्टिंग स्टेज में है कौन? मसल फाइबर, तो एजेस जो है थिन फिलामेंट के ऑन बोथ साइड्स ऑफ थिक फिलामेंट, ऑन बोथ, ये जो एजेस हैं जो थिन फिलामेंट के, एक्टिन फिलामेंट के, ये ओवरलैप करते हैं एट द फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट. तो जो सिर्फ इस पार्ट में वो नहीं होते, सेंट्रल पार्ट में वो नहीं पहुंचते. देखो यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है. जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट रेस्टिंग स्टेज में ओवरलैप कर रहे हैं थिक फिलामेंट के साथ, एक्सेप्ट इन द सेंट्रल एरिया, सेंट्रल पार्ट. तो ये जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का, जो ओवरलैप नहीं हो रहा थिन फिलामेंट से, इसको हम क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं, हैंसन जोन कहते हैं, डार्क जोन कहते हैं. क्लियर हो गई बात बच्चों मेरे? क्लियर हो गई बात? तो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट. अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की. दो है, एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट है, इसको थिन फिलामेंट कहते हैं, एंड मायोसिन आर नोन एज थिक फिलामेंट. क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ एक बार फटाफट. कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. अगर नहीं समझ में आया कुछ, तो आपको करना क्या है? हमेशा की तरह आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है कि सर यहाँ पे ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, ए बैंड नहीं पता चला, आई बैंड नहीं पता चला, एच जोन क्या होता है, एम लाइन क्या होती है, जेड लाइन क्या होती है. जो भी आपको कंफ्यूजन है, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लो. ठीक है? सेशन की पीडीएफ, हाँ, सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. क्लियर? और हर दिन अब हमने एक नया शुरू किया है कि हर दिन हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको टॉपिक की डीपीपी मिलेगी. कम्युनिटी पोस्ट में आपको डीपीपी मिलेंगी. मैंने कहा था ना, एक दिन 11th का टॉपिक डिस्कस होगा, उसकी डीपीपी, 12th का टॉपिक होगा, उसकी डीपीपी. तो कंटिन्यूअसली ये चीजें मिलती रहेंगी आप. तो अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो. पुराने हैं चाहे नहीं है, आपको एक लाइक करना है. डोंट फॉरगेट टू शेयर. और जैसा कि मैंने बताया, सेशन की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी. कहाँ पे मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन. आपके डाउट आपको कहाँ पूछने हैं? कमेंट में पूछने. कीप स्टडिंग. गुड लक. सी यू सून.